हेलो फ्रेंड्स, आई एम मानिका। आप लोग सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते होंगे। आपको पता होगा कि हमारे यूनिवर्स में इतनी मैग्नेटिक पावर है कि हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपसे एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि कई बार लोग अपने डिज़ायर्स को पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके। वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर दीज 4 मेजर पॉइंटर्स विद यू विच विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स by applying the law of attraction. तो LOA क्या है? LOA is all about attracting what you want in life. अब उसे कैसे अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कई बार हम सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं एंड इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस। बट हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी वाइब्रेशंस कैसी हैं उस टाइम पे जब हम एक्चुअली LOA को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है LOA में। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो अंदर से जो वाइब्रेशंस है वो इतनी हाई हो ताकि आप बहुत फास्ट LOA को यूज़ कर पाएँ। कई बार लो वाइब्रेशंस की वजह से हम नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्चुअली आपको उस मोमेंट को फील करना है जैसे वो प्रेजेंट मोमेंट है। कोई भी चीज़ जो आप विजुलाइज करते हो, जो आपका डिज़ायर है, आप उसको देख पा रहे हो, आप अपनी बंद आँखों से भी देख पा रहे हो, उसे आपको ऐसे सोचना है जैसे वो आज ही प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है आपके साथ। आपको पूरी तरह से उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो एनर्जी है, जो एटमॉस्फेयर में जो वॉइसेस हैं, जो स्मेल आ रही है, कोई फ्रेग्रेंस है, कैसी क्या चीज़ है, वो आपको प्रॉपरली देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको एक न्यू हाउस लेना है, वो आपका एक डिज़ायर है। अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले उस पूरे घर को पूरी तरह से देखना है कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कितने रूम्स हैं उस घर में, कैसा वहाँ का डेकोर है, कैसे आप उस घर में एंटर कर रहे हो, तो किस टाइप की फ्रेग्रेंस आ रही है, किस टाइप की आवाज़ें आ रही हैं। आपको पूरी तरह विजुलाइज करना है, फील करना है, टच करना है आपको चीज़ों को जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद जो आपको चीज़ करनी है वो आपको ये करनी है दैट यू नीड टू एक्चुअली बिलीव कि आपको वो मिलेगा। फेथ के साथ आपको पहले उस चीज़ को मांगना पड़ेगा। यू नीड टू आस्क फॉर इट एंड देन बिलीव इट कि आपको रियली में मिलेगा। छोटे बच्चों की भी अगर हम बात करें, वो जब तक कुछ नहीं मांगते, जब वो बहुत छोटे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनके पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए, तो इसीलिए जब वो मांगते हैं तो उन्हें मिल जाता है। ऐसे ही आपको इस प्रॉपर फेथ के साथ अपने डिज़ायर्स को मांगना पड़ेगा यूनिवर्स से, गॉड से, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, सुपर पावर में, आपको इस फेथ के साथ मांगना पड़ेगा कि आपको वो मिलेगा और आप मांग के उसे छोड़ दो। इतना ज़्यादा डेस्परेट मत हो, क्योंकि कई बार डेस्परेशन की वजह से चीज़ें हमें नहीं मिलती। यू नीड टू कीप दैट पेशेंस। एक बार आपने बोला, उस चीज़ को अट्रैक्ट किया और फिर छोड़ दिया, फिर अपने आप आपको मिलेगी। और लास्ट चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है। यू नीड टू टेक एक्शंस। बिना एक्शंस लिए आपका LOA भी नहीं वर्क करेगा। कोई भी चीज़ आपकी वर्क नहीं करेगी अगर आप एक्चुअली उस चीज़ के लिए खुद से कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड ना चले। आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे एफर्ट करना है, आपको एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको उसे चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। और लास्ट जो गलती लोग करते हैं वो एक्चुअली ये करते हैं कि लोग वो चीज़ सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, और इसी वजह से उन्हें एक्चुअली वो मिल जाता है जो उन्हें नहीं चाहिए, एंड देन दे जस्ट फील दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट नथिंग। उन्हें लगता है ये सब बिल्कुल फेक है, कुछ वर्क नहीं करता है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको सिर्फ वो ही सोचना है जो एक्चुअली आपको चाहिए। थिंक ओनली व्हाट यू वांट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट, क्योंकि उस पर अगर फोकस हो गया तो डेफिनेटली LOA आपके लिए वर्क नहीं करेगा। सो ट्राई एंड अप्लाई दीज थिंग्स, ट्राई टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। आई एम श्योर थोड़ा टाइम लगेगा बट आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे। So thank you friends for watching this video. See you soon. Bye bye.